शुद्धात्मनः शुद्धदीने पुण्यं समफलं विदुः तस्माद्दशगुणं ज्ञेयं रविसंक्रमणे बुधाः। प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने रविवार के कार्यक्रम में। आज आपसे चर्चा करने वाला हूँ। मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक कार्यक्रम बनाया था कि जन्म कुंडली के 6वें भाव से शनि का संबंध अगर कुछ विशिष्ट राशियों से बन जाता है तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर परिणाम देने वाले हो जाते हैं। आज मैं इस कार्यक्रम में आपसे चर्चा करने वाला हूँ कि जन्म कुंडली के नवग्रहों में राहु देव का संबंध अगर किसी भी लग्न की कुंडली में या किसी भी तरीके से नवम भाव के कुछ विशिष्ट राशियों से बन जाता है तो उनका परिणाम जातक के जीवन में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और चौंकाने वाला हो जाता है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। जय श्री कृष्ण तो अवश्य लिखा करिए। मैं ये बात आप लोगों को कह दूं कि भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। मैं ऐसा इसलिए नहीं कहता कि मेरे कार्यक्रम के कमेंट सेक्शन में लंबी फहरिस्त होगी, नहीं। मैं सिर्फ इसलिए कहता हूँ क्योंकि आपको मैं क्या ही कहूँ, पर इस नाम का प्रभाव मैंने बड़ा देखा है। और मैंने ही नहीं देखा, लगभग जिन्होंने इस नाम की शरणागति धारण की है उसने देखा है। कभी लाइव आकर के बता दूंगा कि इस नाम का प्रभाव कितना बेहतरीन है। इस वजह से कहता हूँ जय श्री कृष्ण अवश्य लिखा करिए। बोलने के दौरान, कोई भी काम करने के दौरान अपने नाम को, इस नाम को आवश्यक रूप से अपने जीवा पे रखिए, मन में रखिए। आइए विषय पे लेके आता हूँ। कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ है जो शिव पुराण का श्लोक है ना, 16वें अध्याय का प्रथम खंड विश्वेश्वर संहिता 16वां अध्याय, श्लोक संख्या कोई भी है। शास्त्र में बात आई, वेदव्यास भगवान ने लिखा कि सूर्य की संक्रांति जो प्रत्येक माह होती है, आमतौर पे सूर्य एक राशि में एक महीने रहते हैं, कभी 29, 30, 31 होता रहता है, कभी 27, 28, 29, 30, 31, मतलब 28, 29, 30, 31 इतना अंतर होता है। तो जिस दिन भी सूर्य की संक्रांति होती है उस दिन अगर आप किसी भी प्रकार का कोई दान करते हैं, कोई मंत्र जपते हैं, कोई भी काम, शुभ काम करते हैं, बहुत उत्तम परिणाम मिलता है। यह शास्त्र की बात है। आपको अगर मन पड़े तो आप शिव महापुराण के विश्वेश्वर संहिता के 15वें अध्याय का 8वां श्लोक पढ़ सकते हैं, 8वां और 9वां। इसमें बात आई कि जो व्यक्ति सूर्य की संक्रांति पे किसी भी प्रकार का कोई दान, पुण्य, होम, जप या मंत्र जपता है तो उसको चतुर्गुणित नहीं कई गुणा फल उसको मिलता है। इस वजह से ही जो मैं राशि फल का कार्यक्रम बनाता हूं उसमें सूर्य की संक्रांति पे विशेष बल देता हूं। आइए अब आपको मूल विषय पे लेके आता हूं। जन्म कुंडली के नवम भाव से अगर राहु का संबंध बन जाए, या तो दृष्टि का या तो स्थिति का, या तो मतलब यहीं राहु बैठे हों या तो यहाँ पे राहु देख रहे हों, तो राहु देखेंगे कैसे? या तो वो जन्म कुंडली के लग्न में विचारेंगे तब यहाँ देखेंगे, या तो तृतीय में बैठेंगे तो यहाँ विचारेंगे, या तो पंचम में बैठेंगे तो यहाँ विचार करेंगे, मतलब देखेंगे। या तो फिर राहु यहीं बैठे हों। मैंने राहु पे कम से कम 52-53 कार्यक्रम बनाए हैं और ये भी राहु पे ही केंद्रित हो गया। 53वां 54वां कार्यक्रम है। आप जाकर के प्लेलिस्ट अवश्य चेक कर सकते हैं। जो आपके राहु से संबंधित जितने भी भ्रम हैं, मैं गारंटी लेके कह सकता हूं कि सारे भ्रम वो दूर कर देंगे। ये प्लेलिस्ट आप खाली देख लेंगे तो आपको राहु से संबंधित जितने कंफ्यूजन हैं सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। और 52 के 52 कार्यक्रम बिल्कुल नए और अलग हैं, किसी का किसी में कोई रिपीटेशन नहीं है। ये जो बता रहा हूं ये भी अलग है। अगर यहां राहु सम संख्या की राशि में बैठे हों, 2, 4, 6, 8, 10 और 12, ध्यान से समझिएगा। अगर राहु नवम भाव में सम संख्या की राशि में बैठे हों,
तो ये बहुत ही ज़्यादा व्यक्ति के धन, मान और प्रतिष्ठा और दार्शनिक और चिंतन के साथ सामाजिक होने को प्रेषित करते हैं। ये जातक को ऐसा बना देते हैं। फिर वो अपने घर में नौकर चाकर से भरा रहता है उसका घर, उसके घर के आसपास लोग बैठे रहते हैं उसके कृपा के पात्र बनने के लिए। इतना ही नहीं, शास्त्रकार ये भी कहते हैं कि वो उठते ही उठते दान करने वाला होता है। मतलब जगेगा तो वो दान करेगा और वो किसी का भी धन हड़पना नहीं चाहता है। ये इतनी बात रही सम संख्या की राशि के लिए। अब बन के रहिएगा भी और भी बातें, ये सम संख्या में भी और भी विशिष्ट राशियों का निर्माण होगा। और अगर यहां राहु नवम भाव में विषम संख्या की राशि में बैठे हों 1, 3, 5, 7, 9 और 11, तो ये व्यक्ति को धन से विमुख, धन से कमजोर, कपटी, चरित्रमान नहीं बनाने वाला, धूर्त और निर्मम हत्यारा बना देते हैं। क्लियर है? मतलब एक तरफ आपने सम संख्या की राशि को हटा दिया और दूसरी तरफ आपने हटा दिया विषम संख्या की राशि को। अब ये तो विषम संख्या की राशि का परिणाम मैंने अच्छा नहीं बताया है, और सम संख्या की राशि का परिणाम मैंने राहु के बारे में धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, दार्शनिकता, चिंतन, आध्यात्मिकता, दानशीलता, इन सभी के मामले में अच्छी बता दी है। अब बात करते हैं कि अगर राहु सम संख्या में बैठे तो बहुत अच्छे, विषम संख्या में बैठे तो नितांत कमजोर। लेकिन उसमें भी शास्त्रकार क्या लिखते हैं कि अगर आपकी कुंडली का राहु किसी भी भाव में बैठ करके नवम भाव में अगर मेष राशि बनी हो, वृष राशि बनी हो, मिथुन राशि बनी हो, कर्क राशि बनी हो, कन्या राशि बनी हो, मतलब मेष, वृष, मिथुन, कर्क और कन्या, बीच में से सिंह गायब है। अगर इतनी राशि में या तो राहु नवम भाव में बैठे हों या अगर इन राशियों का निर्माण नवम भाव में हो रहा हो और राहु की उन पे दृष्टि हो, तो पूछिए मत कि ये कितना व्यक्ति को यशोवान बनाते हैं। ये व्यक्ति को यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, धर्माचार्य, धर्म करने वाला, आचरण शुद्ध रखने वाला, सब कुटुंबों को एक साथ लेकर के चलने वाला, वो चाहे भले ही आर्थिक रूप से हानि में जाए पर फिर भी किसी को नुकसान नहीं होने देता है। अपना नुकसान सह करके भी अपने कुटुंबजन, छोटे बड़े भाई बहनों को सपोर्ट करने वाला होता है, उनको आगे बढ़ाने की नति और बुद्धि रखने वाला होता है, मति बुद्धि रखने वाला होता है। इतना ही नहीं, यहां व्यक्ति को राजकुमार होते देखा गया है। इस राशि से मेष, वृष, मिथुन, कर्क और कन्या, अगर इन राशियों में, मैंने सम संख्या की राशि तो बता दी थी, पर उसमें से कुछ विशेष राशियां जिनका मैं नाम ले रहा हूं, अगर इस राशि में राहु बैठे हो नवम भाव में, या तो वो कहीं से बैठ करके इन राशियों का निर्माण अगर हुआ हो और उस पर देख रहे हो, तो ये व्यक्ति को राजकुमार बना देते हैं। इतना ही नहीं, वो जैसे ही जन्म लेता है और अगर उसकी कुंडली में राहु देव का संबंध इस तरीके का बन रहा है, तो उसके पिता के भी भाग्य को बहुत ही ज्यादा पंख लग जाते हैं और उत्तरोत्तर इतनी वृद्धि मिलती है कि देखने वाले, समाज वाले दांत खट्टे कर देंगे, देख करके दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। यहां के राहु योग कारक नहीं, राज योगों का निर्माण करने वाले हो जाते हैं, क्योंकि मेष राशि में बैठेंगे तो सिंह लग्न की कुंडली बनेगी, है ना। और अगर वृषभ राशि से बनेंगे तो 2, 3, 4, 5, 6 मतलब कन्या लग्न की कुंडली बनेगी। तो इस तरीके से आप बिठा करके देख सकते हैं कि आपकी कुंडली के नवम भाव में कौन सी राशि बनी है और क्या उसका संबंध राहु से हो रहा है। अगर राहु से हो रहा है तो राहु की दशा आपके लिए निश्चित रूप से बहुत ही ज्यादा बेहतरीन और बेहतरीन जाने वाली है। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने, कैसे ही करके ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।